नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। आज आपका साबका करा रहे हैं एक पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने लोगों को न केवल कृषि का तरीका सिखाया, सलीका सिखाया, कृषि का महत्व बताया और समय समय पर उनको बताया कि किस प्रकार से मृदा को और उपजाऊ किया जा सकता है, किस प्रकार से उससे और मुनाफा लिया जा सकता है। मेरा एक लंबा अरसे से उनके साथ साबका रहा है, संबंध रहा है। बिल्कुल भी समय न लेते हुए सीधा उनसे बात कर रहे हैं। घर परिवार की बात भी करेंगे, खेती दुकान की भी बात करेंगे, किसान की भी बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप कृषि अधिकारी थे? हाँ जी। कृषि वैज्ञानिक कह सकते हैं आप? हाँ जी। कृषि वैज्ञानिक रहे हैं आप हरियाणा सरकार में, और अब आजकल रिटायरमेंट का कैसे समय बीत रहा है? बड़ा अच्छा बीत रहा। कौन कौन है परिवार में? परिवार में 3 लड़कियां हैं, एक बेटा है छोटा, और सब सेटल्ड है। और दिन कैसे शुरू होता है सर? भगवान के नाम की जगह कहाँ पर है? भगवान तो 24 घंटे जी रहते ही हैं व्यवान पे जी। उनके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। बाकी सुबह मॉर्निंग वॉक, फिर आ करके पेपर पढ़ते हैं, अपना ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा रेस्ट किया, टीवी वगैरह देख लेते, शाम को फिर इवनिंग वॉक। दिन दुनिया की पूरी खबर रखते हैं। बिल्कुल एकदम अप टू डेट रहते हैं। बिल्कुल। और देखो, मेरी नज़र तो वैसे लगती नहीं है, पर मतलब अच्छे लग रहे हैं आप। तो जब उन दिनों मैंने देखा है कि 6th फ्लोर पे आपका ऑफिस होता था जी, और मतलब आते आते आदमी हाफ जाता था तो पहले आप कहते थे भाई पानी पिलाओ पहले इनको। एक अधिकारी होते हुए भी आपको एक बड़ा अच्छा गेस्चर रखना पड़ता था लोगों के साथ। नहीं देखो, हमारा तो एक किसान के साथ संबंध था, तो गांव देहात से उन्हीं की भाषा में हम बात करते थे जी। अगर हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी उनसे अपनानी है तो बड़ी सॉफ्ट और उन्हीं की भाषा में हम उनको समझाते थे। ये भी होता है कि आप किसान को बताओ कि ये वाला बीज इस्तेमाल कर ले, या ये तकनीक इस्तेमाल कर ले, मशीन यूज कर ले, तो अभी तक ज़्यादा तो पैसा नहीं होता था। बिल्कुल। तो उससे सरकार के मन में कुछ और तो नहीं है? बिल्कुल। जब उस टाइम हम इस विभाग के अंदर आए तो क्या था, जो ये केमिकल फर्टिलाइजर थे, यूरिया है, डीएपी वगैरह, तो लोग खेत में डालते हुए बड़े डरते थे, कभी जमीनें खराब हो जाएंगी इससे। तो सरकार ने फ्री भी दिया लोगों को डालने के लिए, और ज़बरदस्ती उनको समझा करके और डलवाते थे। आज ये पोजीशन आ गई है कि जो हमारी रिकमेंडेशन है, यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन से, उनसे भी ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, जिसका गलत इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन बींग्स पे भी। इसको लालच कह सकते हैं? बस ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी ज़्यादा आप डोज डालोगे तो उससे ज़्यादा पैदावार बढ़ जाएगी, कुछ प्रवृत्ति इस टाइप की होगी ये लोगों की। फसल के खराब होने की संभावना घट जाती होगी। हाँ, मर जाता होगा। हाँ बस ऐसा है। बाकी क्योंकि अगर आदमी को 2 रोटी की भूख है और उसको 3 या 4 खा ले तो वो नुकसान भी करती है। अफरा हो जाए। ज़्यादा डोज देने पर फसल खराब भी होती है। अच्छा सर, मैंने तो आपको फरीदाबाद में देखा है, हरियाणा के और भी जिलों में? मैं अम्बाला से सर्विस स्टार्ट करी थी। अम्बाला की एक बहुत पिछड़ी तहसील थी, नारायणगढ़, जो हिमाचल से लगती हुई थी, तो वहाँ से शुरुआत की थी। पिछड़ी किस लिए, कोई खास कारण? वहाँ मतलब जमीन बहुत वैसी थी, पानी के साधन कम थे, और किसान भी बड़े गरीब टाइप से थे। सर फरीदाबाद में क्या क्या पैदा होता था ज़्यादा? फरीदाबाद में तो वैसे सारी फसलें होती हैं। कुछ एरिया में गन्ना भी होता है, कुछ गांव में, कुछ में धान भी होता है अच्छा, और गेहूं तो होता ही है, सभी जगह हो जाता है। गेहूं तो होता है। सर पहले कभी जमाने में, मतलब मैंने नहीं देखा है, यहाँ पर मेहंदी की बहुत पैदावार होती है। मेहंदी का जिस टाइम हम 89 में यहाँ आए थे ट्रांसफ़र होकर के अम्बाला से, तो ये सारा पूरा जमुना तक का एरिया ये मेहंदी का ही था, टोटली एरिया।
कई यहाँ फैक्ट्री भी थी ओल्ड फरीदाबाद में, जो मेहंदी से अगर उसको वो करती थी रिसाइकिल, और उसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती थी सऊदी अरब और इन कंट्रीज में। मेहंदी यहाँ से काफ़ी जाती थी। फिर ये क्यों खत्म हो गया? ये धीरे धीरे, क्योंकि उसमें इतना वो नहीं था, कुछ इस तरह की फसलें आ गई जिनसे प्रॉफिट ज़्यादा था। अब ये सारा वेजिटेबल एरिया हो गया, फ्लावर्स भी लोग लगाने लगे। अच्छा, तो उनमें ज़्यादा बेनिफिट हुआ, उसमें मार्जिन कम था। हाँ, कम था। और फिर शहरीकरण भी आया, बिल्डिंग शहरीकरण भी आया, फिर ज़मीनें भी कम हो गई हैं। खेती जो एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी कम रह गई अब तो। अभी मैं सर कहीं पे देख रहा था, कोई एमपी के एक किसान है, वो कह रहे थे कि किसान गरीब इसलिए है कि वो परंपरागत खेती पे ज़्यादा निर्भर है। अगर वो थोड़ी आधुनिक तरीके अपनाए और मेडिसिनल प्लांट उगाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जो पहले से चली आ रही है, एक अपना गन्ना बो लिया, गेहूँ बो लिया या धान लगा लिया, ये तो एक मोटी खेती है। इससे अगर हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालें इनकी, तो इनमें कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता। तो हमें अपने तरीके तो बदलने ही होंगे। टेक्निकल खेती जो मेडिसिनल है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, उन खेती पे को यूज उधर टर्न करना चाहिए। तो मेडिसिनल प्लांट जो की कई इस तरह की खेतियां हैं, उनसे काफ़ी फायदा होता है। जैसे फरीदाबाद की मृदा के हिसाब से, जमीन के हिसाब से आप सजेस्ट करना चाहें कुछ? मेडिसिनल में सफ़ेद मूंगफली लगा सकते हैं आप, अजवाइन लगा सकते हैं, जीरा भी लगा सकते हैं। अच्छा। हाँ, एलोवेरा तो हर ज़मीन में हो जाता है, ऐसी कोई नहीं, वो भी काफ़ी मेडिसिनल उसका यूज है। और सर कुछ लोग पेड़ भी लगाते हैं, उसकी लकड़ी से भी पैसा कमाते हैं। पेड़ लंबा इन्वेस्टमेंट। हाँ, बहुत लंबा है, काफ़ी टाइम उसमें लगता है, 10-10 साल लगता है। हाँ हाँ। पॉपुलर एक है जो हम लगा सकते हैं बाउंड्रीज पे खेतों की, लेकिन उसको भी 8-10 साल लग जाते हैं। अच्छा, हमारी मिट्टी में यहाँ पर ये लाल चंदन वगैरह नहीं हो सकता? ना, यहाँ पे नहीं होता। होता ही नहीं है ना? होता नहीं। तो अगर हम जैसे बात करें, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने सारा जीवन हरियाणा को दे दिया है। जी। हरियाणा के विकास को कैसे देखते हैं आप? संतुष्ट हैं हरियाणा के विकास से? नहीं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। और हमने कई प्राइज भी जीते हैं यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया, जो कई फसलों में हमें प्राइज मिले हैं प्रोडक्शन के हिसाब से। गेहूँ हमारा जो पंजाब को भी हमने पीछे छोड़ दिया था गेहूँ की पैदावार में। ये बड़ी बात है। हाँ। और अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि सरकार जो है धान की खेती को थोड़ा प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है, पानी बचाना पानी की बचत करना बहुत। पहले कई फसलें, कई तरह की धान की वो होती थी जिसको हम साठा बोलते थे, 60 दिन में पक जाती, उसके बाद दूसरी धान की किस्म लगा लेते थे। तो साठा वाली को गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसको उस पर कानूनी वो भी होगी अगर जो लगाता है, क्योंकि पानी बहुत यूज होता था। क्योंकि जल्दी दो फसलें अगर आप धान की लेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी का यूज होगा, और पानी की वैसे ही ज़मीन में काफ़ी कमी होती जा रही है। अभी जैसे हम अपने यहाँ पर देखें कि फसलों पर किसान हमारा कम निर्भर है। हरियाणा का किसान पैदावार कम करता है, वो कॉलोनाइजेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका, कॉलोनी काट देता है बिल्डर। नहीं, वो कुछ इधर के ही ज़िले हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव जो NCR हो रहा है NCR के। बाकी जो उधर के हरियाणा के ज़िले हैं, उनमें खेती में आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा है कि भाई हम आपसे ज़्यादा पैदावार अच्छी लेंगे, और अच्छी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो खेती करते। यहाँ तो पूरी सारा शहरीकरण होता जा रहा है धीरे धीरे। ज़मीनें, कॉलोनियाँ कट रही हैं, सेक्टर कट रहे हैं, तो ज़मीनें काफ़ी, खेती योग्य ज़मीन काफ़ी कम बची है। सर मेरा अपना ये मानना है कि जैसे अभी AI का दौर है, AI से आप डिज़ाइन बना लोगे, क्रिएशन कर लोगे,
लेकिन खाना तो आपको खेत में ही उगाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नई पीढ़ी को किसानी से कैसे जोड़ा जा सकता है? उनको बस ये है खेती के जो आधुनिक खेती हम जैसे कहते हैं, उसमें मेडिसिनल भी आएगी, फ्रूट्स भी आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगी, तो उनका प्रॉफिट और वो उनको दिखा करके भी हम इस तरह से इनसे ये प्रॉफिट ले सकते हैं, उससे जुड़ाव हो सकता है बच्चों। मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हैं इसके साथ में कि जो युवा है खेती से इसलिए दूर हुआ है, उसे पता है मिट्टी हाँ। पूरे दिन काम करो उतना पैसा नहीं मिलता। उतना मिलता नहीं है। सरकारों की भी कोई जिम्मेदारी? सरकार इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी ऑर्गेनिक खेती हम पे ध्यान दे रहे हैं कि बाद, क्योंकि जो मेडिकल अपना केमिकल फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड्स है, उनका जो ज़्यादा यूज हो रहा है खेती के अंदर, उनसे काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। तो हम ये इस पर पूरा ध्यान दे रही है सरकार कि भाई इसको थोड़ा धीरे धीरे रिड्यूस किया जाए इन चीज़ों को, और ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम बढ़े। आपने सर ये बड़ा अच्छा याद दिलाया कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी जगहों पे देखने में आ रहा है कि इंजेक्शन से तोड़ी और उनको घिया को बड़ा कर लेते हैं। सर ये कैसे? नहीं, ऐसा तो देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से तो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा। हाँ, इंजेक्शन लगा के कोई असर नहीं बढ़ता। बताते हैं कि बहुत सारे वीडियोज भी आते हैं कि रात को ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं। देखो, इसको साइंटिस्टों ने तो नहीं माना इस चीज को। अच्छा, माना नहीं? नहीं, तो ये सब गलत है? ये सब वैसी लोगों का वो है, क्योंकि ये कई चीजें ऐसी हैं, तोरी है, घिया, ये 24 घंटे में भी काफी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो 3-4 दिन में तैयार हो जाता है, अगर उसको सही तरीके से खुराक वो मिल रही है। रंग वाला काम तो करते ही है ना वेंडर के? हाँ, वो करते हैं। सब्जी को हाँ, कर देते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, पेस्टिसाइड्स, वो बिल्कुल जैसे भिंडी है और बैंगन है, कई सब्जियां हैं जिनको अगर उसमें डुबो के उनको रखा जाए तो उनकी तरोताजा सी दिखाई देती है, बिल्कुल एकदम हरी भरी सी फ्रेश हाँ, सी दिखती है। लेकिन बहुत नुकसानदायक। और सर काफ़ी लोग ये भी कहते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि आप बालकनी में कुछ सब्जियां उगाइए, छतों पर उगाइए। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, कैसे करें? इन छतों पे आजकल खूब लोग उगा रहे हैं, बड़े बड़े गमले, हरी सब्जियां आप कुछ भी उगा सकते हैं। कुछ भी उगा सकते हाँ, मूली है, गाजर है, धनिया है, हरी मिर्च है, और भी भिंडी है, ये हम खूब आराम से लोग लगाते भी हैं। अगर पालक है, मेथी है। आम आदमी इनकी जानकारी लेना चाहे तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है? अपना विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग, एग्रीकल्चर विभाग से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे हॉर्टिकल्चर की ब्रांच अलग हो गई है, अलग डिपार्टमेंट हो गया है, और एग्रीकल्चर है, वहाँ से आप किस तरह की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे भगवान सिंह यादव जी को, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आला अधिकारी पद से रिटायर्ड हुए हैं। मैं तो उनको कृषि वैज्ञानिक ही लिखा करता था। आज बहुत सालों बाद मुलाकात हुई, मैंने सोचा कि आपके साथ भी उनका साबका करा दूं। आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिली होगी इस बारे में। आपके आगे कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे थे व्हाइट प्रिंट हिंदी। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खूब आप अच्छा दीर्घायु जीवन जिए। थैंक यू।